मैं संजीव कुंडल का, जी हाँ, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। असल में टीपीए का मुझे बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है और हर डिपार्टमेंट का है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मैंने लिया है, कनेक्ट रहा हूँ और एक लव एंड अफेक्शन भी है। इसलिए टीपीए के मैं काफ़ी लेक्चर्स लेता रहता हूँ। और टीपीए क्योंकि मैंने तो बहुत प्रकार के जो काम हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ से कनेक्ट रहा हूँ या काम किए हैं, तो टीपीए की जो अकाउंटिंग और वर्किंग है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और सर्विस इंडस्ट्रीज़ ले लीजिए, आप होटल ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, तो बाकी भी हैं, तो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसकी वर्किंग भी कॉम्प्लेक्स है और अकाउंटिंग भी बहुत कॉम्प्लेक्स थी। अब कुछ बेटर हो गया है। जब बैंक की पेमेंट भी टीपीए को करनी पड़ती थी उस समय तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। बैंक गारंटी लेनी पड़ती थी तो उसकी इन्वेस्टमेंट, बैंक गारंटी के एक्सपेंसेस बहुत होते थे। तो इसमें एक्सपेंसेस यूनिकनेस के कारण कई प्रकार के एक्सपेंसेस होते थे। अब पोजीशन काफ़ी बेटर है। और फिर पेमेंट की लायबिलिटी, और अब तो खैर इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, तो पेमेंट के लिए फंड्स होना, टाइम पे आना, वो सब की भी कोई टेंशन इतनी नहीं है। पेमेंट आए और आप पे करें और उसका हिसाब रखें, वो सब ज़रूरत नहीं ना, तो थोड़ा सा आसान हो गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरी एक्सपर्टाइज़ है कि मैं मैनुअली या कंप्यूटर से ऐसा सिस्टम्स बनाता रहता हूँ और बना सकता भी हूँ, किसी भी इंडस्ट्री का हो, किसी भी कंपनी का हो, कंपनी को स्टडी करके, कि मिस्टेक्स या फ्रॉड्स ना हो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ लोग क्या कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है और फॉलो हो रहा है कि नहीं ये देखते हैं इंटरनल ऑडिट में जनरली, लेकिन मैं ये एस्पेक्ट देखता हूँ, फ्रॉड मैनेजमेंट। तो यहाँ सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता था फ्लॉट पेमेंट में। यस, फ्लॉट पेमेंट, बिकॉज उसमें कहीं गलत बैंक का नंबर या अकाउंट नंबर ना चला जाए। पहले तो चेक से होती थी, आजकल एनईएफटी है, सीधा बैंक में। वो गलत नंबर गया तो गलत जाने को गया, फिर आप रिकवर करते रहिए, टाइम एनर्जी मनी वेस्ट, और वो जो गई वो पता नहीं आए भी कि नहीं आए, लॉस भी हो सकता है। तो गलती भी हो सकती है और फ्रॉड भी हो सकता है। कई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसे होते थे एंड में जो क्या कहते हैं मतलब अपलोड कर रहा है वो चेंज कर सकता है नंबर, तो वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मिस्टेक के साथ साथ फ्रॉड भी हो सकता है। ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ इज़ ओके इंश्योरेंस में, लेकिन वी हैव टू बी वेयर ऑल्सो। तो इसलिए उसके लिए क्या किया जाए, बहुत सोचता था, मैंने बहुत सोचा भी है। तो 3 तरीके हैं जो हमें अपनाने पड़ेंगे। पहला तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो शुरू से लेके डाटा एंट्री से लेके एंड तक जाता है, अपलोडिंग तक, और जब अपलोडिंग के समय ऑटोमेटिक वो अकाउंट नंबर लेगा जो एकदम ओरिजिनली उसकी फाइल में डाटा एंट्री जिसने की है उसके थ्रू फीड हुआ है, तो वो ही लेगा, ताकि ये जो एंड में अपलोड कर रहा है या कुछ कर रहा है वो चेंज ना कर सके। लेकिन वो भी तो गलत कर सकता है, तो वहाँ बहुत ख्याल रखना है। वहाँ पहली चीज़ कि वो अब जो डाटा एंट्री करेगा, दूसरा एक बंदा चेक करेगा, तीसरा फिर उसे चेक करेगा, तो उस स्टेज पे बहुत ख्याल रखना है। आपने रख लिया उस स्टेज पे ख्याल, फिर कहीं और चेंज नहीं हो सकता। कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसा बनाइए, फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन आई एम नॉट सो रिजिड, कभी हो सकता है चेंज करना भी पड़ जाए। सपोजिंग उसका बैंक अकाउंट ही चेंज हो गया या वॉट एवर, या पहले गलती एंट्री हो गई किसी कारण से, चेंज करना पड़ सकता है। तो चेंज अलाउ होना चाहिए, ये भी नहीं कि ना अलाउ हो, लेकिन वो सिर्फ अगर अपलोड करते समय उसे पता चला है तो फिर उसे रिवर्स करके वापस उसकी फाइल में ओरिजिनली करेक्ट करना पड़ेगा। और जब जो करेक्ट करेगा वहाँ पे भी एक जना करेक्ट करेगा, फिर चेक करेगा, फिर तीसरे बंदे ने जिसने चेक किया उसने वो चेक करेगा,
और जहाँ करेक्शन है वो तो एक अल्टीमेटली एक बहुत ही रिलायबल पर्सन के पास जाना चाहिए, और जो चेक करके, क्योंकि हम कभी कभी बहुत विश्वास करते हैं अच्छा ला दे, तो ऐसा वो जो चेक करके, जो खुद चेक करे हाँ भाई, क्योंकि बहुत कम चेंजेस कितने ज़्यादा होंगे, तो वो बहुत बड़ी पोजीशन पे होगा बंदा जिसके पास जाएगी ये, तो टाइम नहीं होगा खास उसके पास, लेकिन इतना टाइम उसे निकालना पड़ेगा कि एक बार खुद चेक कर ले कि करेक्ट है क्या नहीं, इंश्योर कर ले, और उसके बाद फिर आप चेंज कर सकते हैं। वहीं चेंज होगा, अपलोडिंग के समय फिर ऑटोमेटिक वहीं से ले लेगा। तो ये सिस्टम होना चाहिए। फिर आपने अपलोड कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया, अपलोडिंग के बाद वहाँ कोई चेंज कर देगा का तो अपलोडिंग में भी ऐसा फाइल होनी चाहिए एनक्रिप्टेड कंप्यूटर में कि कोई चेंज ही ना कर सके अपलोडिंग के बाद भी। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये पोर्शन बहुत बड़ा सेंसिटिव पोर्शन है, और जहाँ पे ख्याल रखना है आपने, और जहाँ ख्याल नहीं ज़्यादा रखा जा सकता, पहले नहीं रखा जा सकता था इसलिए नहीं रखा जाता था, अब तो आप रख सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। प्लस जो सिस्टम मैंने बताया, देखिए आपको खुद ये सिस्टम बता दिया, अभी तो आधा ही बताया है, आधा और पड़ जाए और क्या क्या ख्याल रखें ताकि फ्रॉड की पेमेंट के समय मिस्टेक्स एंड फ्रॉड ना हो, मिस्टेक्स एंड फ्रॉड और भी जगह ना हो। क्लेम प्रोसेसिंग मैंने हमेशा बोला है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल चेक्स होना चाहिए उसमें, लेकिन वहाँ मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ पूरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है। वही ना, मुझे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की भी नॉलेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज है कि ज़्यादा डिले भी ना हो। तो टेबल्स अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो प्रोसेसिंग में डिले हो सकता है। फिर ऐसा होना चाहिए, ये भी मैं बता चुका हूँ कि सपोजिंग एक पॉलिसी है इंश्योरेंस कंपनी की, आपने वो फीड कर दी अब प्रोग्राम में, अब पता चला उस पॉलिसी में थोड़ा सा भी चेंज आया, आपको पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मास्टर्स बनाइए, पीछे तरीके भी बताए मैंने, वही तो पूरी नॉलेज, यही तो मैं कह रहा हूँ। अकाउंटिंग, वर्किंग ऑफ टीपीए प्लस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, सबकी नॉलेज है। इसलिए दिस इज़ अ सेक्टर जहाँ पे मैं बहुत बेहतरीन अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ। बट एज यू नो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम दैट टू, अभी तो सिर्फ ऑनलाइन दे सकते हैं, किसी को चाहिए हो। ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं क्लेम्स की बात करता हूँ तो क्लेम्स पेमेंट में, क्लेम्स क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या, सर्विस क्या है, ये बताया था आपको, क्लेम पेमेंट। तो क्लेम पेमेंट 3 चीज़ें हैं, 2 ना 3, मैं तीसरी भी बताऊंगा आपको। पहली चीज़ ये करेक्टली पे हो, और दूसरी चीज़ ये फास्ट पे हो। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है जो इंश्योरेंस कंपनी चाहती है, क्योंकि आप रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। देखिए कॉरपोरेट को उसकी चिंता नहीं होगी, शायद ब्रोकर को भी ना हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को उसकी चिंता होती है, और रिन्यूअल करने वाला मेन तो इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसलिए उसका भी आपको ख्याल करना है। क्या कैसे, वो मैं बता चुका हूँ। तो कैसे इसको, एक तो कंप्यूटर प्रोग्राम से ट्रेनिंग हर एम्प्लॉय को अलग अलग ट्रेनिंग अलग अलग बंदे से देनी पड़ेगी, स्टडी करके, जो मेरी एक्सपर्टाइज है। तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आई विल लव टू हैंडल, और वो तो किसी इंडस्ट्री का हो। ये तो टीपीए तो मेरी फेवरेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हर एक इंडस्ट्री की नॉलेज है, चाहे इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, होटल हो, कॉलेज हो, फिल्म इंडस्ट्री हो। बट टीपीए के साथ एक अलग अटैचमेंट है। तो टीपीए के ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम लाते हैं।